अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। 70 मदरसे की मान्यता फिर से रद्द कर दी गई। क्या है ये अपडेट और कौन कौन से मदरसे की मान्यता को रद्द की गई है और कितने और मदरसे की मान्यता रद्द की जाएगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और नीतीश कुमार साहब ऐसा क्यों करवा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि 32 से लेकर 38 मदरसे की जो मान्यता है उसे रद्द कर दी गई। फिर शाम को मुझे फिर से अपडेट मिली कि 70 मदरसे की मान्यता को रद्द कर दी गई। बगल में मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, पेपर की कटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 मदरसे फिर से फेल हो गए, इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। तो कुल कितने मदरसे हो गए आप देख सकते हैं। पहले 52 मदरसे की मान्यता को रद्द की गई, उसके बाद 12 मदरसे की मान्यता को रद्द की गई। कल मैंने आपको बताया कि 38 मदरसे की मान्यता को रद्द की गई। आखिरकार आज फिर से अपडेट निकल कर आ रही है कि 70 यानी कि लगभग 200 के करीब होने वाले हैं मदरसा की मान्यता को रद्द की गई। 200 मदरसे में से लगभग 300 या फिर 400 असातिज़ा किराम की पेमेंट को बंद की गई है। हेड मौलवी की पेमेंट को बंद की गई है, सदर सेक्रेटरी की पेमेंट को बंद की गई है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार क्या चाह रही है, मैं आपको इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। और कितने मदरसे की मान्यता और जाएगी। देखिए, ये सभी जो मदरसे हैं 2459+1 में से आते हैं। 205 मदारिस हैं, यानी कि 2459+1 वाले की आपको पता है कि सालों से पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो सरकार ने चाहा कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि इन मदरसे की मान्यता को ही रद्द की जाए। क्योंकि इसमें साफ साफ लेटर में लिखा हुआ, मैं बगल में स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कि 1980 में आदेश दिया गया था बिहार सरकार की तरफ से कि मदरसे के पास भूमि होनी चाहिए, यानी कि उनके पास खुद की जमीन होनी चाहिए, उनके पास 4 रूम होना चाहिए। यानी कि लेटर में लिखा हुआ था कि 1980 में ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था और बताया गया था कि मदरसे में ये सामान होना चाहिए, तब जाके मदरसा को मान्यता मिलेगी। 1980 से लेके 2024 तक बिहार सरकार ने कुछ नहीं कहा। बिहार सरकार उन मदरसे को पेमेंट भी देती रही, उस मदरसे को सरकार ने कुछ नहीं कहा। बट अचानक से अब 2023 के शुरू से बिहार सरकार ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है मदरसे के साथ। अगर आपको लगता है कि मदरसा में ये सारे सामान नहीं है, ये सारे कुछ नहीं है, तो उस वक्त आपने उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द क्यों नहीं किया। अब क्यों आप कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपने लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर में 200 मदरसे की मान्यता को रद्द की गई है। उसके बाद धीरे धीरे 500 मदरसे की मान्यता को रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिहार सरकार का जो टारगेट है 500 मदरसे की मान्यता को रद्द करने का टारगेट है, जिसमें से 180 या 82 मदरसे की मान्यता रद्द की गई है। कुछ मदरसे बाकी अभी भी है जिनकी जांच चल रही है। जांच में आपको पता है कि जांच में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ियां निकलती है, उसके बाद डायरेक्ट पेन चल जाती है कि इन मदरसे की मान्यता को रद्द किया जाए। बिहार सरकार का स्टेटमेंट आ जाता है कि उन मदरसे की फिर से जांच की जाए। क्योंकि बिहार सरकार तो 2 तरीके की, इसको नाम नीतीश कुमार को लोग क्या बोलते हैं, पलटू राम, यानी कि पलट जाते हैं। ये कभी इस तरीके से, कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तरफ आ जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के साथ भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे मदरसा की मान्यता को रद्द करवाते जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। और बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इन मदरसे में 500 असातिज़ा कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। उनकी एज लगभग 30 से 50 साल के बीच में उनकी एज है, तो अब वो कहाँ जाएंगे।
पहले से ही आप उनकी पेमेंट नहीं दे रहे थे, बट वो एक आसरा लेकर बैठे हुए थे कि शायद मुझे इस बार पेमेंट मिल जाएगी, 2 महीने के बाद पेमेंट मिल जाएगी, 3 महीने के बाद पेमेंट मिल जाएगी। बट अब तो आपने हद ही पार कर दी। अब तो आपने मदरसे के रजिस्ट्रेशन को ही रद्द करवाते जा रहे हैं और बार बार रजिस्ट्रेशन को रद्द करवाते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से 182 से लेकर 84 मदरसे की मान्यता को रद्द की गई है। अब जितने भी मदरसे के असातिज़ा उनको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सब जितने भी मदरसे के असातिज़ा किराम की मान्यता जा रही है, सभी मदरसा के असातिज़ा को प्रोटेस्ट करना है, मदरसा के असातिज़ा को पटना हाई कोर्ट पहुंचना, मदरसा के असातिज़ा को बिहार मदरसा बोर्ड के ऑफिस में घेराव करना है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से बैठे रहते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार सरकार तो आपको ज़रूर बोलेगी कि मैं फिर से जांच करवा दूंगा, फिर से मान्यता दे दूंगा, बट ये सब होने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आपको एकता के साथ, यूनिटी के साथ सभी असातिज़ा किराम को जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद पटना हाई कोर्ट में जाना होगा, बिहार मदरसा बोर्ड का घेराव करना होगा, चेयरमैन सलीम परवेज साहब का घेराव करना होगा। क्योंकि चेयरमैन सलीम परवेज साहब भी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। चेयरमैन सलीम परवेज साहब या फिर पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब या फिर नीतीश कुमार साहब, ये सारे के सारे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मुसलमानों को लेकर, मदरसा के असातिज़ा को लेकर, बट कुछ भी मदरसा के असातिज़ा के लिए बेहतर नहीं हो रहा। और पेमेंट तो पहले से ही उनको नहीं मिल रही थी, अब तो हद ही पार करके उन मदरसे की मान्यता को रद्द की गई और वो मदरसा में अब 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं आएगा। आप चंदा कीजिए, जो मुसलमानों देंगे वही से बच्चों का पेट भरेगा या असातिज़ा किराम का पेट भरेगा, बट सरकार की तरफ से 1 रुपया अठन्नी भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन मिलना ये काफ़ी मुश्किल है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि पॉसिबल है ही नहीं। सरकार ज़रूर बोल रही है, क्योंकि कारी शुएब साहब का जो MLC है या फिर अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था तो बिहार सरकार ने ज़रूर एक्शन लिया। बिहार सरकार ने फिर से ऑर्डर दिया कि 54 मदरसे की फिर से जांच की जाए। अगर जांच में सही पकड़े जाते हैं तो उन मदरसे की फिर से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उन मदरसों को, बट ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जांच में ज़रूर हल्की थोड़ी बहुत भी गलती ज़रूर आएगी। क्योंकि अब स्कूल में अगर आप भी जांच करवाइएगा, स्कूल में भी अगर कोई मीडिया पहुंच जाता है तो आपको पता है कि माइक के सामने किसी असातिज़ा या फिर किसी टीचर से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो खुद नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही मदरसा के असातिज़ा हैं, मदरसा में ऐसे ही काम चल रहा है। क्योंकि आप अचानक से वहाँ पे जांच टीम जाएगी तो मदरसा के असातिज़ा कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं। ये लोग का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि मदरसा के असातिज़ा वहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, मदरसा की ज़मीन नहीं है, मदरसा के पास टॉयलेट नहीं है, तो इनको रजिस्ट्रेशन इनका रद्द कर दिया जाए। तो इसी तरीके से काम चल रहा है और धीरे धीरे करके 500 मदरसे की मान्यता को रद्द किया जाएगा। क्योंकि जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कुछ दिन पहले यही स्टेटमेंट दिया था कि यूपी और मदरसा की हालत भी असम के मदरसों की तरह होने वाली है। जो भी मदरसा मान्यता लेती है, अनुदान लेती है बिहार सरकार से, उन सभी मदरसों का जो हालत है बद से बदतर होने वाली है। तो आप देख सकते हैं उनका स्टेटमेंट लगभग 1 महीना पहले आया था। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक 182 मदरसे की मान्यता जा चुकी है। बिहार मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे सभी मदरसे की मान्यता जाती रहेगी और असातिज़ा किराम की जो हालत है बद से बदतर होती जा रहेगी। क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया तो उसमें आपको बताया था कि मुझे परसों एक शख्स का कॉल आया था असातिज़ा किराम का। वो मुझसे रो कर बात कर रहे थे कि मोहम्मद भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। क्योंकि जब उन्हें पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी एज बची भी नहीं है कि वो कोई काम करेंगे। आलिम मौलाना हाफिज क्या काम करेंगे। बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए, बट बिहार सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। बिहार सरकार का सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही है कि धीरे धीरे मदरसा की मान्यता को रद्द किया जाए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कितने मदरसे की मान्यता को रद्द की गई है और ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ये अभी से ही शुरू हुआ है।
पिछले लगभग 1 या 1.5 महीने से ये काम शुरू किया गया है। पहले तो ये था कि अगर मदरसे में कुछ नहीं था तो मदरसे को टाइम मिलता था कि 6 महीनों के अंदर में आप जल्द से जल्द ये काम करवा ले, बट अब टाइम भी आपको पास नहीं मिलने वाला। अब डायरेक्ट यही काम हो रहा है कि उन मदरसे की रजिस्ट्रेशन को ही रद्द किया जाए, यानी कि वो अब मदरसे सरकारी नहीं रहे, वो अब मदरसे प्राइवेट बन गए। वो मदरसों को किसी तरीके से अनुदान नहीं मिलने वाला है, किसी तरीके से बिहार सरकार का उन सभी मदरसों को लाभ नहीं मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद यही हालत मदरसा की हो रही है, मदरसा के असातिज़ा किराम की हो रही है, मदरसा की हेड मौलवी या सदर सेक्रेटरी की हो रही है। जो लोग बैठे हुए हैं कि मदरसे में बहाली कब से होगी, तो बहाली के लिए भी आपको हाथ धोकर बैठना पड़ेगा। बहाली भी अब नहीं होने वाली है, बहाली के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन ही रद्द किया जा रहा तो मदरसे का रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा तो बहाली कैसे होगी, कौन मदरसे में बहाली होगी? क्योंकि धीरे धीरे तो 500 मदरसों के रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, तो कौन से मदरसे में बहाली होगी? आप ही बताइए। जो लोग सालों से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि मदरसे में अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी, बहाली के लिए अभी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे जैसी ही कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और नीतीश कुमार साहब से मैं आखिरी बार फिर कहना चाहता हूं कि नीतीश सर, आप बिहार मदरसा के लिए कुछ अच्छा कीजिए। ऐसा काम ना कीजिए कि असातिज़ा किराम का जो हालत है बद से बदतर हो जाए। आप उन्हें रजिस्ट्रेशन रद्द मत करवाइए, आप उन्हें टाइम दीजिए, 6 महीना 1 साल का टाइम दीजिए, और उसके साथ साथ आप उन मदरसों का अनुदान भी देते रहिए। हाँ, अगर वो 6 महीने के अंदर में ये सारे काम नहीं करते हैं, अपनी भूमि नहीं खरीद लेते हैं, अपनी ज़मीन नहीं खरीद लेते हैं, टॉयलेट नहीं बनवा लेते हैं, तो फिर आप उन मदरसों का आप मान्यता रद्द कर दीजिएगा। बट अभी उन मदरसों की हालत जो है बद से बदतर मत कीजिए, उन असातिज़ा की हालत को बद से बदतर मत कीजिए। उन सभी असातिज़ा के सपोर्ट में बोलिए। और चेयरमैन सलीम परवेज साहब से भी मैं बोलता हूँ कि जो बड़ी बड़ी आप बातें कहते हैं, तो अब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आप जो अभी जो 182 मदरसे की मान्यता गई है, अभी आप क्यों नहीं बोल रहे? 1 मदरसा 2 मदरसे की मान्यता जाती है तो पता चलता है, बट 180 170 मदरसे की मान्यता जाना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा खेल है। क्योंकि उनमें 400 से 500 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मदरसे में कम से कम 2 से 3 असातिज़ा किराम होते हैं, एक हेड मौलवी होते हैं। इतने असातिज़ा किराम की पेमेंट बंद हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन मदरसे में चंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये पता है कि उन मदरसा ये सारे के सारे मदरसे सरकारी हैं, सरकार जब पेमेंट देती है तो मैं इन्हें क्यों पेमेंट दूँ? तो आप बताइए कि वो असातिज़ा किराम कहाँ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को